अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस, और आज हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टी। चाहे वो बैकग्राउंड किसी पेज का है, चाहे वो बैकग्राउंड किसी एरिया जैसे डिवीजन का है, कोई स्पैन का है, कोई पैराग्राफ का है, कोई हेडिंग का है, तो आप किसी भी चीज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और बैकग्राउंड में आप दो चीज चेंज कर सकते हैं, या तो बैकग्राउंड कलर या तो बैकग्राउंड पिक्चर। तो कलर में बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, पिक्चर में फिर बैकग्राउंड इमेज के साथ फिर क्या होता है, बहुत सारा एडिशनल चीज आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर, इमेज और पोजीशन ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट। तो इससे दो तीन चीज होता है, एक तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं, या उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं इमेज का। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड इन द सेट ऑफ बैकग्राउंड इफेक्ट ऑन द एचटीएमएल एलिमेंट। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर। दूसरा क्या है, इमेज, दो अलग अलग है। और वन लाइनर यहां पे है बैकग्राउंड, दोनों अलग अलग यूज करिए, दोनों एक साथ यूज करिए। और उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड इमेज यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ सपोर्टिंग तुम्हारे पास क्या होता है, कुछ सपोर्टिंग भी हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, जैसे बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, ये सब बताएंगे। तो पहले चलते हैं, पहले सिंपल कोई भी चीज बनाते हैं उसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो कोई भी चीज क्या बनाते हैं, पेज बनाते हैं पहले। तो पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HTML, फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल। और यहां हम लोग क्या दे देंगे, टाइटल के अंदर दे देंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डेमो। उसके बाद स्टाइल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बॉडी के अंदर एक H1 दे देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी H1। इसके नीचे एक डिव देते हैं, क्या देते हैं, डिव। और डिव का एक क्लास दे देंगे, क्योंकि अच्छा यार डिव का क्लास नहीं भी देंगे तो चलेगा, डिव दे दिए सिंपल सा। डिव का मतलब एक एरिया बनाना। अब इसको पहले नॉर्मली देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। बैकग्राउंड डेमो 1.html। सिंपल दिख रहा है, डिव में तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अब हम चाहते हैं तुम्हारा जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो सीएसएस में हम या तो क्लास बना सकते हैं या सीधा बॉडी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बॉडी। और बैकग्राउंड के लिए क्या होता है, बैकग्राउंड कलर नाम का एक प्रॉपर्टी। अगर कलर सेट करना, कलर सेट करने के लिए क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सेट करना, चलो हम लोग पढ़े थे ना, कलर कोड निकाल सकते हैं, हेक्स कलर कोड। फर्स्ट वाला ही वेबसाइट ले लेते हैं, यहां से शेड ले लेते हैं, कैसा शेड चाहिए आपको, यहां से कैसा कलर चाहिए, कितना डार्क कितना लाइट। और यहां से इसको क्या कर लेंगे, कॉपी, और यहां पे पेस्ट। और भी बहुत सारा वेबसाइट है, वहां से निकाल सकते हैं, ये एक एग्जांपल होता है। हाँ, कोड जहां पे भी रहेगा, जो कलर सेट करो कोड हर जगह सेम रहेगा। आया, ठीक है। अब तुमको किसका कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर H1 का। तो जिसका भी है H1 लिख दिए, और इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्हाइट। व्हाइट का भी कोड होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल सीधा व्हाइट लिख सकते हैं, इसलिए हमको पता है उसका कलर का नेम, इसलिए दे दिए। देखो आया। अब आते हैं डिव पे। डिव में आपको दो चीज और बताना पड़ता है, उसका विड्थ और हाइट। क्या बताना पड़ता है, विड्थ देते हैं 100%। 100% का मतलब होता है कि पूरा स्क्रीन का विड्थ ले लेगा। और हाइट हम लोग फिलहाल पिक्सल में देते हैं 400 पिक्सल। क्या इससे कोई अंतर पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिव का अपना कोई रूप नहीं होता, जगह घेर लेगा लेकिन कुछ दिखेगा नहीं। अब उसमें बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर, और एक कलर कोड ले लेते हैं कोई भी। देखो अब ये डिव जितना दूर है उतना दूर बैकग्राउंड कलर आ गया, कोड के बिना। हाँ, लिखे तो व्हाइट। देखो ना, जो कलर का नाम आपको पता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं,
जो कलर का नाम नहीं पता, इसे ब्लू का भी तो हजारों शेड होता है ना, तो सबका नाम थोड़ी तुमको पता है, और सबका नाम HTML में भी नहीं है, तो फिर वहां पे तुमको कोड देना पड़ेगा। जो कॉमन कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, सियान, मेजेंटा, ब्लैक, हाँ, लेकिन लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन भी लेता है शायद, लेकिन अब उसमें भी ब्लू का भी तो हजारों शेड है, नहीं दिख रहा है? अगर ब्लू जो है, अगर इसका या मान लो ये ग्रीन है, तब यहाँ देखो, ये देखो अलग अलग शेड होते जा रहा है, देखो कितना सारा शेड है, तो सबका थोड़ी पता होगा क्या शेड है, सबका नाम थोड़ी तुमको पता होगा। आ रहा है? देखो, तो लाल भी तो हजारों तरह का लाल है, मिलियंस में कलर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो बैकग्राउंड कलर डाले, क्या डाले? कलर। उसका बाद एक और डिप बनाते हैं इसके नीचे, लेकिन अब डिप अगर दोनों बनाएंगे तो दोनों में तो सेम काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब मल्टीपल, देखो अब एक ही टैग मल्टीपल है, क्लास कहां पे जरूरत पड़ता है? जब एक ही टैग डिप दो, दोनों में अलग अलग काम करना है। तो अभी देखो दो डिप बना दिया, तो दोनों डिप में सेम दिखेगा, देखो अब वही डबल हो गया, लेकिन दोनों में अगर अलग अलग रखना तब यहां क्लास देना पड़ेगा। अब इसका क्लास दे देते हैं div1, और इसका क्लास क्या देते हैं? div2। तो अब देखना दोनों पे अप्लाई नहीं होगा जो कलर है, दोनों पे अप्लाई है अभी। क्लास इक्वल्स टू, अच्छा यहां बताया हुआ नहीं इसलिए div, यहां तो div बताया गया ना। अब हम लोग आते हैं यहां पे देते हैं div1, तो ये क्योंकि क्लास था इसलिए आगे क्या दे दिए? div1, क्योंकि वहां div था इसलिए दोनों पे अप्लाई हो गया था, लेकिन अभी भी क्यों दोनों पे अप्लाई हो रहा है? अच्छा दोनों में div1 ही है, div1 और div2। अब देखना एक में से गायब हो गया ना। div2 का हम अलग रखना चाहते हैं, उसका हाइट विड्थ भी अलग कर सकते हैं, कलर भी अलग कर सकते हैं, फिलहाल कलर अलग करते हैं, हाइट विड्थ सेम रखते हैं। दो div है, दोनों का कलर अलग अलग रख सकते हैं। चलो यही वाला कलर का कोड ले लेते हैं। इन कलर कोड में, हेक्स कोड में आगे हैश लगाना जरूरी है, हैश को भी कॉपी करना पड़ेगा आपको। आया? नीचे कुछ छूटा है, दो डिव दिख रहा है। अब इसमें आपको कोई बोला कि इसमें कलर नहीं चाहिए, इसमें फोटो चाहिए। क्या चाहिए? फोटो। तो आपके पास फोटो होना चाहिए, चलिए कहीं से फोटो उठाते हैं हम लोग। HTML वाला में था हमारे पास शायद, नहीं है ना? चलो पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये पिक्चर बना लेते हैं जेमिनाई से। क्रिएट इमेज ले लेंगे, क्रिएट एन इमेज of two students working on laptop in a classroom, इन अ क्लासरूम, ठीक है। और यहां पे ले देते हैं इन बैकग्राउंड अ डिजिटल बोर्ड इज विजिबल। चलो आ गया। अच्छा इसको करते हैं मेक इट हॉरिजॉन्टल, मेक दिस इमेज हॉरिजॉन्टल एंड स्टूडेंट लुक लाइक इंडियंस। इंडियन जैसा दिखना चाहिए ना, फॉरेनर दिख रहा है तो दूसरे देश का। थोड़ा सा आया, चलो आ गया, उतना नहीं आया। अब इसको रीनेम कर लेते हैं, पहले नाम दे देते हैं bg.png, या इसको कहाँ डाल देते हैं? सेम फोल्डर में, CSS वाले में डाल दिए। अब आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना था। बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या होता है? बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी होता है, और जब भी बैकग्राउंड इमेज देंगे तो फोटो कहीं पे भी देना तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? URL। क्या देते हैं?
URL। तो चलिए दूसरा वाला में कलर की जगह क्या देंगे, बैकग्राउंड इमेज, और यहां क्या देंगे URL bg.png। सेव करते हैं, वापस से रन कराते हैं। देखो आया। अब देखो क्या हो क्या रहा है कि हम लोग हाइट कम दिए हुए हैं, विड्थ ज्यादा दिए हुए हैं। अभी देखो इसमें हुआ क्या, तो हाइट इसका पिक्चर का ज्यादा है तो पिक्चर कट गया, विड्थ कम है तो पिक्चर रिपीट हो गया। छोटा पिक्चर है तो बहुत सारा पिक्चर करके वो पूरा एरिया भरता है। अब तुम चाहते हो कि नहीं ये रिपीट ना हो, पहला काम क्या है, रिपीट ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अब देखो यहां बोले तो कुछ सपोर्टिंग, जब इमेज लगाते तो कुछ अलग अलग होता है। इसे बैकग्राउंड रिपीट है, क्या है बैकग्राउंड रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट में 3 वैल्यू हो सकता है। तो जब इमेज लगाते हैं तो पहला तो वैल्यू हो सकता है बैकग्राउंड रिपीट, क्या कर देंगे नन, नो रिपीट। क्या देंगे भैया, रिपीट नहीं करना, एक ही तो इमेज दिखाइए, बस काम खत्म। देखो एक ही तो दिखा रहा है, अब सेकंड वाला रिपीट नहीं हुआ। या इसका दूसरा वैल्यू हो सकता है रिपीट एक्स। रिपीट एक्स का मतलब क्या होगा कि अगर पिक्चर छोटा है, पिक्चर का चौड़ाई छोटा है, और जिसमें लगा रहे हो जो कंटेनर, इसमें वाला डिवीजन है यहाँ पे, तो डिवीजन का चौड़ाई क्या है, बड़ा है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा, मतलब एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आ सकता है। लेकिन अगर हाइट ज्यादा है, अगर हाइट ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ रिपीट नहीं होगा। तो बैक रिपीट एक्स का मतलब होगा कि एक्स पे रिपीट होगा, वाई पे नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। और अगर रिपीट वाई दे दोगे तो अगर हाइट ज्यादा है, पिक्चर का हाइट कम है, तो वाई पे क्या करेगा, वो रिपीट होगा, लेकिन एक्स पे नहीं होगा। और अगर रिपीट देंगे तो एक्स वाई दोनों पे क्या होगा, रिपीट होगा। और नो रिपीट देंगे तो वो कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो यहां पे ध्यान दो कि यहां वैल्यू क्या क्या हो सकता है। पहला वैल्यू क्या हो सकता है, नो रिपीट, जो बाय डिफॉल्ट होता है, एक्स में भी रिपीट करेगा, वाई में भी रिपीट करेगा साइज के हिसाब से। दूसरा होता है नो रिपीट, माने ना एक्स में रिपीट करेगा ना वाई में रिपीट करेगा। रिपीट एक्स मतलब एक इमेज आएगा, उसके बगल में खाली है तो यहां पे आ सकता है दूसरा, उसके बगल में तीसरा, हॉरिजॉन्टली क्या होगा, दूसरा तीसरा चौथा आ सकता है। लेकिन अगर हाइट ज्यादा है तो उसके नीचे रिपीट नहीं करेगा। और अगर रिपीट वाई कर दिया तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक बहुत सारा रिपीट हो सकता है अगर खाली जगह तो, लेकिन बगल में राइट हैंड साइड में रिपीट नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग नो रिपीट कर दिए। मेन ये है बैकग्राउंड साइज, क्या है साइज। साइज में क्या है, ऑटो हो सकता है, कवर हो सकता है और कंटेन हो सकता है। ऑटो का मतलब सिंपल सा बात हो गया कि जो ऑटोमेटिक साइज है वो होगा। दूसरा होता है कवर। कवर का हम क्या बोलेंगे कि भाई आप इमेज को बड़ा करना तो बड़ा करिए, छोटा करना है तो छोटा करिए, लेकिन या चौड़ाई बढ़ाना है या ऊंचाई बढ़ाना, जो करना करिए, जो भी करना करिए, लेकिन इमेज हमको पूरा दिखना चाहिए। जितना बड़ा कंटेनर उसमें उसको फिट कर दीजिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज। तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर कवर। क्या यूज करते हैं, कवर। ऑटो तो अपने आप रहता है, उसमें तो कुछ करना नहीं। अभी फिलहाल ऑटो ही है। देखो जैसे ही कवर किए, देखो ये आया, खींचा इसको, लेकिन अभी भी पूरा नहीं दिख रहा है क्योंकि हाइट तो ज्यादा है। हाइट क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड पोजीशन। इसमें एक उपाय करेंगे, इसमें एक उपाय क्या करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन। इसमें दे देंगे सेंटर। तो सेंटर मालूम क्या होगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा, बीचों बीच देखना। तो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा और बीचों बीच दिखेगा। देखो आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे, और ये क्या हो गया, बीचों बीच आ गया। दूसरा हो सकता है कि नहीं हम थोड़ा सा हमको पूरा देखना ही है, तो डिवीजन 2 का हाइट को क्या कर देते हैं, 800 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 800। तो देखो हाइट बढ़ा दी क्योंकि इमेज का साइज मेरा बड़ा था तो पूरा दिखने लगा। तो आप देखो ये पूरा इमेज दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है इमेज। अब पूरा इमेज दिख रहा है वेब पेज में हमारा। तो इसमें हम लोग क्या क्या किए, पहला रिपीट करने के लिए मना कर दिए, साइज क्या बता दिए, कवर। अच्छा कवर की जगह कंटेन भी होता है। क्या होता है, कंटेन। कंटेन में क्या होता है, वो चारों तरफ नहीं खींचता है, वो इमेज को बीचों बीच लाके क्या करता है, कंटेन मतलब वो दिखना चाहिए, पूरा फुल फिल करने की जरूरत नहीं है, हमको पूरा इमेज दिखे बस। तो हाइट विड्थ को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि आपको पूरा इमेज दिखेगा। लेकिन देखो इधर खाली रह गया, इधर खाली रह गया। तो ज्यादा अच्छा कौन होता है, ज्यादा अच्छा होता है कि आप क्या दीजिए, कवर। तो कभी भी इमेज लगाइए तो हमेशा ज्यादातर जगह बैकग्राउंड इमेज जब लगता है तो रिपीट को नो रिपीट होता है, साइज में कवर हो जाता है, और पोजीशन में हम लोग क्या डाल देते हैं, सेंटर। हाँ वो एक खींच देगा। हाँ कंटेंट में खींचेगा नहीं, वो ओरिजिनल साइज में दिखाएगा। ठीक है, कंटेंट में ओरिजिनल साइज में दिखाएगा। कवर में खींचेगा, थोड़ा बहुत कटने का भी चांस होगा ऊपर नीचे। ठीक है,
तो ये तुम्हारा इमेज के साथ पोजीशन, रिपीट और साइज भी यूज होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखें कि यहां 4 प्रॉपर्टी यूज किए ना। इसके जगह पे हम लोग वन लाइनर भी यूज कर सकते हैं। वन लाइनर क्या है? बैकग्राउंड। सिर्फ क्या है? तो बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज से बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। ये वन लाइनर आगे बात करते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन में क्या हो सकता है? लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, तो या तो लेफ्ट में इमेज होगा, छोटा होगा तो, या सेंटर या राइट। जैसे अगर हम लोग कंटेन करते, देखो अभी हम लोग कंटेन किए थे ना, कंटेन किए थे, इसमें वही कहां दिख रहा था? वो बीचों बीच दिख रहा था। कहां दिख रहा था? एरिया तो यहां से यहां तक है। अभी हम उसको लेफ्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे सेंटर की जगह क्या कर देंगे? लेफ्ट। देखो लेफ्ट में दिख रहा है। अगर उसको राइट करना चाहते हैं तो यहां क्या कर देंगे? तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है? लेफ्ट, सेंटर और राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखें? बैकग्राउंड रिपीट। या तो रिपीट, नो रिपीट होगा तो दोनों तरफ एक्स वाई दोनों में होगा, नो रिपीट होगा तो किधर भी नहीं होगा। रिपीट एक्स करेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिपीट होगा, वर्टिकल रिपीट नहीं होगा। और अगर रिपीट वाई करेंगे तो क्या होगा? वर्टिकल रिपीट करेगा। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक अलग से प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। और कोई जरूरी हम डीप में ही लगाए, हम बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। जो नॉर्मल बॉडी होता है ना उसका, तो हम इसके लिए थोड़ा सा हम अलग से एक बता देते हैं। ये जो रिपीट वाला है इसको अच्छे से समझना जरूरी है। हम लोग बॉडी में चलते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो बॉडी का तो साइज पूरा बड़ा रहता है, उसमें कोई झमेला नहीं है, साइज उसका काफी बड़ा है। अब हम बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड इमेज। अब देखना क्या होगा, क्योंकि उसमें साइज बड़ा इसलिए बता रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज कोलोन URL bg डॉट क्या नहीं आया भाई, BACKGROUND बैकग्राउंड इमेज। और JPG नहीं ना, PNG है। एक्सटेंशन क्या है? PNG। देखो अब इसमें देखो क्या हॉरिजॉन्टल हुआ। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड का हाइट, पेज का हाइट बढ़ा देते हैं ताकि वो क्या हो? वाई कोऑर्डिनेट में भी हो। हाइट इक्वल्स टू 200% कर देते हैं। मतलब पेज का साइज क्या हो गया? 2 गुना हो गया। देखो तो अब देखो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी यहां आया और इसके नीचे जगह था तो नीचे भी रिपीट कर गया, ये ना रिपीट किया। अब हम पहले करते हैं कि नहीं, BAC के बैकग्राउंड रिपीट। और इसको समझाने के लिए हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी डालते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ कहां तक मेरा पेज है। बैकग्राउंड कलर ब्लू डाल देते हैं फिलहाल। अब बैकग्राउंड रिपीट क्या करते हैं? फिलहाल नो रिपीट करते हैं। क्या देते हैं? नो रिपीट। अब देखो पेज तो इधर भी है, रिपीट नहीं हुआ। अब पेज तो नीचे भी था, रिपीट किसी भी तरह का रिपीटेशन नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं है। अब देते हैं रिपीट एक्स। क्या देते हैं? रिपीट एक्स। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे आप रिपीट कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट पे आप रिपीट नहीं कर सकते। देखो देखो एक्स पे रिपीट किया लेकिन नीचे आया है, वाई कोऑर्डिनेट पे रिपीट, हॉरिजॉन्टल रिपीट नहीं हुआ लेकिन वर्टिकल रिपीट नहीं हुआ। अच्छा हम अभी करते हैं रिपीट वाई, देखना क्या होगा। तो वर्टिकली रिपीट हो जाएगा देखो, लेकिन हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं हुआ। तो यही होता है तुम्हारा क्या? बैकग्राउंड रिपीट। अब अगर इसको वन लाइनर से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं? वन लाइनर से। तो हम लोग मालूम है क्या कर सकते हैं? देखो पहले लिखेंगे बैकग्राउंड, चारों प्रॉपर्टी एक साथ दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर जब ज्यादा CSS लिखते हैं ना तो वहां पे ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, या थोड़ा जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, शुरू में अलग अलग करके प्रैक्टिस करते हैं, जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब काम करने जाते हैं सीधे बैकग्राउंड। पहले देंगे हम लोग क्या? ब्लू। फिर क्या देंगे? URL bg डॉट PNG, सारा स्पेस देके देंगे। फिर इसका हम लोग देंगे नो रिपीट। क्या दे दिए? नो रिपीट। और उसके बाद दे देंगे हम लोग साइज सेंटर। देखो पहले तो सेंटर में आ रहा है दोनों तरफ से, रिपीट भी नहीं किया है, बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, बैकग्राउंड इमेज भी आ रहा है। तो चार जो हम अलग अलग लाइन लिखते, चारों कहां दे दिए? एक साथ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें साइज भी दे सकते हैं। हम इसको चाहते हैं कि पूरा कवर करे। क्या करे? कवर। इसमें क्या लिख देंगे? कवर। अब देखो पूरा पेज में आ जाएगा ये। कवर नहीं लिया, स्टार्टिंग में देना होगा तो हो सकता है, वो सीक्वेंस थोड़ा देखना पड़ता है। कवर कवर कवर,
नहीं नहीं, कवर या कोई भी तो आएगा, तो आएगा, दोनों आएगा। कोई इसका ये होगा, क्या नाम है, सीक्वेंस होगा, देखना होगा सीक्वेंस में कहाँ पे इसको देना होगा। सीक्वेंस देख के बता देते हैं। अभी आ रहा है सीक्वेंस, कुछ होगा इसका, स्टार्टिंग में या कहीं देना होगा उसको। तो ये सारा प्रॉपर्टी देख लिए हम लोग, उसका सीक्वेंस देके बता देंगे आगे। तो बहुत समय आप कोई भी डिवीजन बनाते हैं, पेज बनाते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, बैकग्राउंड डालना पड़ता है। चाहे बैकग्राउंड कलर डाल रहे हैं या बैकग्राउंड इमेज डाल रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर में तो बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, लेकिन जब इमेज डालेंगे तो वहाँ रिपीट आपको देना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, पोजीशन देना पड़ेगा, ज़रूरत के हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग आज देखे लिस्ट प्रॉपर्टी, और दूसरा अभी बैकग्राउंड। दो वीडियो में हम लोग, पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे, लिस्ट, और अभी क्या देख लिए, बैकग्राउंड। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीएसएस के अंदर। कुछ मॉडल होता है यहाँ पे, जैसे एक बॉक्स मॉडल होता है और कुछ लेआउट होता है, एक होता है फ्लैक्स लेआउट, ग्रिड लेआउट। ये सीएसएस का सबसे मेन और कोर चीज़ होता है, एकदम उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या जब काम करने जाओगे वहाँ पे बॉक्स मॉडल से बहुत क्वेश्चन होता है। उसके बाद तुम्हारा जो लेआउट है, चाहे ग्रिड लेआउट है, चाहे फ्लैक्स लेआउट है, उससे तुम्हारा मॉडल ही, उसको भी मॉडल ही बोलता है। जैसे बॉक्स मॉडल है ना, वैसे ग्रिड मॉडल होता है, फ्लैक्स मॉडल होता है। तो मॉडल्स भी पढ़ना पड़ेगा, और हर मॉडल में बहुत सारा प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।